नाउ स्टूडेंट्स लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। कह रहा है कि द फॉलोइंग नंबर्स आर ऑब्वियसली नॉट परफेक्ट स्क्वायर, गिव रीजन। अब मेरी बात ध्यान से सुनो बच्चों, ये क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आपने पेज नंबर 90 का ट्राई दिस किया हुआ है क्या, ये वाला? अगर नहीं किया हुआ है तो यूट्यूब पे टाइप करिए, आपको मेरी शक्ल वहां दिख जाएगी थंबनेल पे, तो आप कर सकते हो। आप हमारे चैनल पे विजिट करो, उसके पहले की वीडियोस देख के आइए, ठीक है ना। वैसे तो मैं आपको बता दे रहा हूँ शॉर्ट में, बट अच्छी तरीके से अगर जानना है, परफेक्शन लेना है, बिना इस वीडियो को देखे हुए इस क्वेश्चन को करना है तो आप कर सकते हो। यहाँ भी समझ में आ जाएगा, टेंशन मत लो। देखो, अब यहां पे कह रहा है द फॉलोइंग नंबर्स आर ऑब्वियसली नॉट परफेक्ट स्क्वायर, गिव रीजन। ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, रीजन दो। अब हमने आपको पढ़ाया था, ध्यान से चेक करिए, हमने आपको क्लास में पढ़ाया था क्या, कि जो आपके स्क्वायर नंबर है, ध्यान से सुनो, द स्क्वायर नंबर मे एंड विद, मे लिखा हुआ है, मे का मतलब हो सकते हैं, मतलब समझो, अगर किसी नंबर के एंड में ये डिजिट आती है, कौन सी? 0, 1, 5, 6 या 9, ठीक है ना। 0, 5, 6 या 9, ठीक है ना। टोटल आपकी कितनी 10 डिजिट्स होती हैं? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 9। तो अगर आपके किसी नंबर में जीरो आ रहा हो, किसी नंबर के मतलब एंड में जीरो आ रहा हो, 1 आ रहा हो, ठीक है स्टूडेंट्स, 5 आ रहा हो, ठीक, 6 आ रहा हो, या 9 आ रहा हो, ठीक है स्टूडेंट्स, 0 आ रहा हो, 1 आ रहा हो, 0 आ रहा हो, 1 आ रहा हो, 5 आ रहा हो, 6 आ रहा हो, 9 आ रहा हो। ओके स्टूडेंट्स, तो वो नंबर आपके परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो सकते हैं, और ऐसा हो सकता है कि नहीं भी हो सकते हैं, ये बात मैंने आपको बताई थी, ठीक है। मतलब पॉसिबिलिटी की हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, ठीक है। सो मे और मे नॉट बी परफेक्ट स्क्वायर, मे और मे नॉट बी परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो भी सकते हैं, नहीं भी। अब ये परफेक्ट स्क्वायर के लिए यहाँ पूछ रहा है, इसलिए हम यहाँ मे और मे नॉट भी नहीं लिखेंगे, हम यहाँ सिंपल इतना लिखेंगे, मे बी परफेक्ट स्क्वायर। मे बी का मतलब ये हो गया कि कभी कभी ऐसा होता है कि जो नंबर इन डिजिट से एंड होता है परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं भी होते हैं, ठीक। तो उसके एग्जांपल हमने सब दे के रखे हैं, ट्राई दीज जाके देखिए। कहने का मतलब है, अगर कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर इसमें होगा ना, तो वो कौन से डिजिट से एंड करना चाहिए? 0 से, 1 से, ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद 5 से, 6 से, 9 से, ठीक। अब सुनो, अगर कोई नंबर आपका इन डिजिट को छोड़ के इन से एंड होता है, तो वो श्योरली, ये बात मैंने आपको बताई थी, वो श्योरली परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होता है, ठीक है, सुन लो। और एक बात और बताऊंगा आपको मैं, यहां अगर इन डिजिट से एंड होता है कोई नंबर, ठीक है स्टूडेंट्स, तो वो श्योर होता है, श्योरली, वो श्योरली पक्का होता है, नॉट नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। और सुनो ध्यान से, अब किसी नंबर के एंड में अगर जीरो आ गया, ध्यान सुन लो, किसी नंबर के एंड में अगर जीरो आ गया ना, तो वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर तभी होगा जब उसके एंड में इवन नंबर ऑफ जीरोस होंगे। यस सर, अगर किसी नंबर के एंड में जीरो आ गया, जैसे देखो जरा, 4, 0, 40, क्या है परफेक्ट स्क्वायर नंबर है? नो। क्यों? क्योंकि इसके एंड में एक ही जीरो, ओनली वन। वन क्या है? ऑड नंबर है। हमारे पास किसी नंबर के एंड में अगर जीरो आ रहा है, तो वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर तभी होगा जब उसके एंड में इवन नंबर ऑफ जीरोस होंगे, जैसे कि 400। अब 400 परफेक्ट स्क्वायर नंबर है? यस सर, क्योंकि ये 20 का स्क्वायर है। 20 का स्क्वायर क्या होता है? 400, ठीक। अब इसके एंड में 1, 2, 2 जीरोस आ रहे हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। इसके एंड में कितने जीरोस आ रहे हैं? 2। कितने आ रहे हैं? 2 जीरोस। तो 2 जीरोस और 2 क्या होता है? इवन। यही मैं कह रहा हूं आपको कि अगर नंबर के एंड में इवन नंबर ऑफ जीरोस आएंगे ना, तभी वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो सकता है, अदरवाइज नहीं हो सकता है, ठीक। सुनो ध्यान से, पहले कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो। यहां पर ओनली 1 जीरो था, ओनली कितना जीरो था? 1। 1 क्या होता है आपका? ऑड नंबर होता है, ठीक। 1 क्या होता है आपका? ऑड नंबर होता है। तो ऑड नंबर ऑफ जीरो से नहीं होगा, इवन नंबर ऑफ जीरो से होगा, ठीक। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे हमने आपको दे दिया एक नंबर 8 और 000 दे दिया पीछे, लो। अब यहाँ कितने जीरोज हैं? 1, 2, 3, 3 जीरोज हैं। 3 क्या है? 3 क्या है? ऑड नंबर है। 3 क्या है? ऑड नंबर है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब सुनो,
अगर 3 क्या है ऑड नंबर, तो एंड में तो 0 आ रहा है, मैंने आपको बताया था ना, एंड में 0 आ रहा है तो मे बी परफेक्ट, वो परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है। लेकिन अगर एंड में 0 आता है तो जाके चेक करना है आपको क्या इवन नंबर ऑफ जीरोस हैं। अगर इवन नंबर ऑफ जीरोस होंगे तभी वो परफेक्ट स्क्वायर के लिए क्वालिफाई कर सकता है, उसमें भी कंडीशन है कर सकता है, ठीक है ना, वो भी चेक करना पड़ता है, वो छोड़ो आप, कर सकता है, ठीक है स्टूडेंट्स। ध्यान चेक करो, यहाँ पे 3 जीरोस है जो कि ऑड है, तो ऑड में तो पक्का परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा, तो ये नहीं होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। अब यही बात यहाँ पर लिखी है, पढ़ लीजिए, आपको इतने रूल पता होने चाहिए इस क्वेश्चन को करने के लिए। ऑल्सो परफेक्ट स्क्वायर नंबर हैज अ इवन नंबर ऑफ जीरोस एट द एंड, ओके। तो इतनी बातें देखकर अब इस सवाल को करो, चलो देखो, सबसे हम लेते हैं सबसे पहले पार्ट 1। अब ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, क्यों नहीं, क्योंकि ये किससे एंड कर रहा है, 7 से। चेक कर लो, इसके एंड में कितना आ रहा है, 7 आ रहा है। देखो अभी हमने आपको बताया था अगर कोई नंबर 2 से एंड करे, 3 से एंड करे, 4 से एंड करे, ठीक, और यस कोई नंबर अगर 2 से एंड करे, 3 से एंड करे, ठीक है स्टूडेंट्स, और लेट मी चेक फॉर द 4 फ्रॉम एनसीईआरटी, ओके स्टूडेंट्स। यस 4 मेरे से यहाँ पे मिस हो रहा था, आई एम वेरी सॉरी। 0 1 4 5 6 9, यस 0 1 4, यहाँ 4 बढ़ा लीजिए, यहाँ पे 4 बढ़ा लीजिए, ठीक, 0 1 4 4 5 6 एंड 9, ये बात आप देख सकते हो पेज नंबर 90 पे। ओनली 2 3 7 8 की हम बात करेंगे, 2 3 7 8। 4 यहाँ से हटा दो, 4 यहाँ पे नहीं आएगा, ठीक है ना, 4 आएगा यहाँ पर, 4 आएगा यहाँ पर, ये लीजिए, ठीक। तो 0 1 4 5 6 और 9 से एंड होने वाले परफेक्ट स्क्वायर हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, लेकिन 2 से 3 से 7 से और 8 से एंड होने वाले श्योरली नॉट परफेक्ट स्क्वायर नंबर, ठीक, श्योरली नॉट परफेक्ट स्क्वायर नंबर, ठीक है स्टूडेंट्स। चलो तो क्योंकि ये 7 से एंड हो रहा है, ये 7 से एंड हो रहा है, ठीक है स्टूडेंट्स, इसलिए ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं। तो इसका रीजन क्या लिखोगे, एंड्स विद 7, एंड्स विद 7, ठीक है, हेंस दिस इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। अब देखो ये एंड हो रहा है 3 से, तो ये वाली जो कैटेगरी है तो पक्का, अगर कोई भी नंबर अगर 2 से 3 से 7 से 8 से एंड होगा तो पक्का परफेक्ट स्क्वायर नंबर वो नहीं होता, पक्का, फिर उसमें कोई संभावना नहीं हो सकती कि कभी कभी हो सकता है, ऐसा नहीं। हाँ अगर 0 से 1 से 4 से 5 से 6 से 9 से एंड हो रहा है तो कभी कभी वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता है, कभी कभी नहीं होता है, ठीक है ना, ओके। जैसे कि 169 9 से एंड हो रहा है, तो ये तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है क्योंकि 13 का स्क्वायर है, ठीक। लेकिन यहीं पर 29 ले लेता हूं तो ये भी तो 9 से एंड हो रहा है, लेकिन ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, 29 किसी नंबर का स्क्वायर नहीं है, ठीक है। तो ये वाला रूल मैंने आपको बताया। अब आ जाओ, 3 से एंड हो रहा है तो पक्का श्योरली इट विल नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, ठीक। तो 3 से एंड हो रहा है तो आप कॉपी में लिख लेना दिस एंड्स विद 3, है ना, रीजन क्या है, एंड्स विद 3, इसलिए परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा। यहाँ पे देखो 8 से एंड हो रहा है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा। 2 से 3 से 7 से 8 से एंड होगा तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा, ठीक। तो ये हो रहा है किससे एंड, एंड्स विद 8। नेक्स्ट देखो बच्चों, एंड्स विद 2, 2 से होगा तब भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा, सो दिस नंबर एंड्स विद 2। नाउ यहाँ पे देखो, अब ये बड़ा मजेदार है, यहाँ पे ये एंड हो रहा है किससे, 0 से, चेक करो, ठीक, यहाँ पे ये एंड हो रहा है किससे, 0 से, ठीक। तो वो क्या कहता था, मैंने आपको बताया तो कि 0 से अगर एंड हो रहा है, 0 से 1 से 4 से 5 से 6 से 9 से, तो मे बी परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ठीक है ना। तो अब आपको अगर 0 से एंड हो रहा है तो आपको जाके ये चेक करना है, 0 से अगर एंड हो रहा है तो जाके आपको ये चेक करना है क्या इसमें इवन नंबर ऑफ जीरोस है, ठीक है। चेक करिए क्या इसमें इवन नंबर ऑफ जीरोस हैं बच्चों, इवन, काउंट करो, 1 0 2 0 3 जीरोस आ गए, इसमें तो 3 जीरोस आ गए, कितने जीरोस हैं, 3 जीरोस हैं, ठीक। और अगर इसमें 3 जीरोस हैं बच्चों, ठीक है ना, 3 जीरोस हैं, कितने जीरो, 1 2 3, 3 जीरोस हैं, और 3 क्या है आपका, ऑड, ठीक, यानी कि इसमें क्या है, ऑड नंबर ऑफ जीरोस हैं। और मैंने आपको क्या बताया था अभी, मैंने आपको बताया था कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर हैज इवन नंबर ऑफ जीरोस एट द एंड ऑफ इट। इवन नंबर ऑफ जीरोस होते तब तो बात बन जाती है, यहाँ तो ऑड आ गया, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, ओके स्टूडेंट्स। तो इसका रीजन आप क्या लिखोगे, इसका रीजन आप क्या लिखोगे, लिखोगे इट हैज 3 जीरोस व्हिच इज ऑड नंबर ऑफ जीरोस, सो इट इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर सिंस वी नो दैट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर हैज इवन नंबर ऑफ जीरोस एट द एंड, ठीक है। तो ये इसका रीजन आप लिखोगे। लास्ट में जाके देखो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो, ये 2 से एंड हो रहा है तो बस सिंपल है, एंड विद 2, तो श्योरली नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, पक्का ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, तो एंड विद 2, ओके स्टूडेंट्स। नाउ अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे फिर से 0 से एंड हो रहा है, फिर से वही रीजन है, कितने जीरोस हैं, 1 2 3, 3 जीरोस है, ऑड नंबर ऑफ जीरोस, ऑड
नंबर ऑफ जीरोस। ओके स्टूडेंट्स, ऑड नंबर ऑफ जीरोस है इसलिए परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। आगे देखो, ये भी जीरो से एंड हो रहा है और जीरो इसमें कितने आ रहे हैं, एक ही जीरो आ रहा है, ओनली वन। वन जीरो, वन क्या होता है, ऑड होता है भाई। वन टू थ्री, थ्री, थ्री जीरोस हैं, थ्री एक ऑड नंबर है, वन एक ऑड नंबर है, फाइव एक ऑड नंबर है, सेवन एक ऑड नंबर है। ठीक, तो फिर से ऑड नंबर ऑफ जीरोस, कितने जीरो, वन जीरो, ऑड नंबर ऑफ जीरो। ठीक है, फिर से यहाँ पे एंड विद ऑड, ऑड नंबर ऑफ जीरोस। ओके स्टूडेंट्स, अब सुनो, एक बात और बताना चाहता हूँ उस क्वेश्चन में आपके नॉलेज के लिए। ये तो आंसर हो गया आपका, नॉलेज के लिए मैं ये बताना चाहता हूँ यहाँ पर कि इसको देखो, अगर ये ऐसा होता, ध्यान सुनो, इसको देखो नॉलेज के लिए आपकी यहाँ बता रहा हूँ, इसको देखो, ये क्या है, 6400। ठीक, अगर एक और जीरो होता ना यहाँ पे तो इवन नंबर ऑफ जीरोस होते। अब फिर सुन लो, अगर इवन नंबर ऑफ जीरोस हो भी जाते तो आपको चेक करना है कि इसके आगे जो नंबर लिखा है वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है कि नहीं है। सर चेक करो, यहाँ पे 4 जीरोस हैं तो आपको 64 के लिए चेक करना पड़ेगा, 64 परफेक्ट स्क्वायर है, यस सर। तो इस मतलब अगर इवन नंबर ऑफ जीरोस के लिए क्वालिफाई कर गया तो यहां पे चेक करना है, जीरो से पहले कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर लिखा है, 64 8 का स्क्वायर होता है, तो इवन नंबर ऑफ जीरोस भी होने चाहिए, इसके पहले परफेक्ट स्क्वायर नंबर भी होना चाहिए, तभी ये क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर। तो ये परफेक्ट स्क्वायर है, लेकिन यहां पे देखो हालत, यहां पे देखो इसकी हालत देखो। ठीक, ये भी आप कंफर्म कर लो, यहाँ पे 222 के पीछे अगर 1 2 3 0 की जगह 4 जीरो होते, 1 2 3 4 जीरोस होते अगर, तो सुनो, अब इसके पीछे 4 जीरोस हैं, इवन नंबर ऑफ जीरो, लेकिन ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। क्यों? क्योंकि इवन नंबर ऑफ जीरोस तो है, 1 2 3 4, 4 जीरोस हैं, 4 एक इवन नंबर है, इवन नंबर ऑफ जीरोस तो है, लेकिन इसके पहले जो 222 है, 222 क्या है, नॉट परफेक्ट स्क्वायर नंबर। 222 222 नॉट परफेक्ट, ये परफेक्ट स्क्वायर थोड़ी ना है भाई। 64 तो 8 का स्क्वायर होता है, ठीक, 64 तो 8 का स्क्वायर होता है, लेकिन 222 यानी कि 222 कौन सा नंबर का स्क्वायर है भाई, ये तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है नहीं। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से, और उसको भी आप चेक कर सकते थे, देख लो जरा ध्यान से, ये एंड हो रहा है किससे, ये एंड हो रहा है 4 से, तो ये परफेक्ट स्क्वायर हो सकता था, 64 4 से एंड हो रहा है तो परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है, देखो 4 से एंड होगा तो हो सकता है। ठीक, और 222 किससे एंड हो रहा है, 2 से, तो 2 से जो एंड होगा वो पक्का परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा, देख लो। ठीक, तो इस तरीके से चेक करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, आई थिंक आपको मेरी बात समझ में आई होगी। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ।